कितना अच्छा लगता है कि जब दिल की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप सबको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड करी थी कि इंडियन नेवी का जो फ्लैग है इसमें चेंजेस होने वाले हैं। एक बड़ा अंतर आपको दिखेगा इंडियन नेवी के फ्लैग में, और ये चेंज आपको दिख जाएगा 2 सितंबर को। तो आज है 2 सितंबर। मुझे अच्छे से याद है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा था कि अगर इंडियन नेवी का कोई नया फ्लैग बन रहा है ना, तो उस फ्लैग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। और मैं ये देख रहा था, ये डिमांड ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग कर रहे थे, चाहे कोई उत्तर प्रदेश का हो, कर्नाटका का हो, बेसिकली फ्रॉम एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया लोग चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इम्पैक्ट दिखना चाहिए ऑन द इंडियन नेवल फ्लैग। और अब हुआ भी यही है। सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस था, जो हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग पर पहले था, ये रिमूव कर दिया गया है। अब नया इंडियन नेवी का फ्लैग ये आपके सामने है, और इंडियन नेवी ने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी करी है अपलोड। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी वीडियो है, ये आप देखें, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। That would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With a national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor, depicting steadfastness, and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. तो जैसे आपने अभी वीडियो में देखा, जो हमारी नेवी का अब नया फ्लैग है, देखो इंसाइन वर्ड जो यूज किया जा रहा है ना आर्टिकल्स में हर जगह, इंसाइन का मतलब ही होता है नेवी के फ्लैग्स। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे जो शील्ड है ना, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। लिटरली आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन यहाँ पर ली गई है छत्रपति शिवाजी महाराज के रॉयल साइन से। यहाँ पर आप देख पाओगे कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में, और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर आज भी कई सदियों बाद भी हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग पर अब प्राउडली इनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। और एक बात यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं, मैंने आपको पुरानी वीडियो में ये बताया था कि 2001 से लेकर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब इन्होंने जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग पर पहले था, जिसका कोई पर्टिकुलर रिलेशन है नहीं इंडिया की हिस्ट्री से। सेंट जॉर्ज का फ्लैग काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के झंडे में आप अगर देखो तो सेंट जॉर्ज का फ्लैग आपको दिखेगा, मगर हमारे इतिहास में सेंट जॉर्ज का क्या रिलेशन है? सेंट जॉर्ज ने कभी इंडिया में कदम भी नहीं रखा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने दौर में 2001 से लेकर 2004 में जब ये क्रॉस रिमूव करके ये इंडियन नेवी का जो फ्लैग है ये किया था इंट्रोड्यूस। आप देखोगे इस फ्लैग की जो झलक है ये भी हमको दिखती है नए फ्लैग में। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, जो मेन डिजाइन था इस फ्लैग का, जहाँ पे नेशनल एम्बलम आपको दिखेगा, नीचे आपको एंकर दिखेगा, ये हमने यहाँ से पिकअप किया है। और इस डिजाइन को हमने कलरिंग दे दी है, गोल्ड और ब्लू कलर यहाँ पर यूज किए गए हैं। और नीचे आप देख पाओगे ये आपको दिखेगा इंडियन नेवी का मोटो। और इंडियन नेवी के मोटो का मतलब क्या है? देखिए, शम नो वरुणा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम चाहते हैं कि समुद्र के देवता, हिंदू रिलीजन में आपको पता होगा, वरुण देवता को हम कहते हैं कि ये समुद्र के देवता है, तो वरुण देवता अपनी कृपा हम पर बनाकर रखे। शम्नो वरुणा का ये मतलब होता है। तो जो इंडियन नेवी का मोटो है ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, उनका जो रॉयल साइन है उसको भी ऐड किया गया। अब आप यहाँ पे मुझसे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, कई एम्पायर्स आए, चोला एम्पायर आया, उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इवन इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था गुप्ता एम्पायर के अंडर, उन लोगों की भी नेवी थी। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों कहते हैं कि ये है एक्चुअली फादर ऑफ द इंडियन नेवी? इसका जवाब मैं आपको दूंगा डायरेक्टली इंडियन नेवी के ऑफिशियल पेज से। नाउ इंडिया की जो मैरीटाइम हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। आप अगर कई किताबें पढ़ोगे वहां पर तो ये भी कहा जाता है कि लोथल एक्चुअली दुनिया का पहला डीप वाटर डॉग था। अगेन इस पर काफी डिबेट है, मगर इंडिया की जो नेवल हिस्ट्री है ये आपको
3-4 हजार साल पुरानी मिलेगी। और फिर वैदिक एज में तो आप देखोगे कि ऋग्वेद में बहुत बार शिपिंग के बारे में लिखा हुआ है, नेवी की जो इंपॉर्टेंस है इसके बारे में काफी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। उसके बाद आप अगर आओगे इवन एम्परर अशोका के टाइम में इंडिया की एक नेवी हुआ करती थी। अगेन मैं ये सारी जानकारी आपको इंडियन नेवी के ऑफिशियल पेज से दे रहा हूँ। उसके बाद इवन गुप्ता डायनेस्टी के अंडर भी हमारी नेवी थी। सदर्न डायनेस्टी के बारे में आपको पता ही होगा, द ग्रेट चोला एम्पायर, जिनका इन्फ्लुएंस इतना फैल गया था कि एक बार को इंडोनेशिया, आज के समय जो सिंगापुर, मलेशिया, जो सारा रीजन है ये इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, इन एम्पायर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। मगर मैं यहाँ पे कहूंगा कि अब तक ना, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन एम्पायर्स की, नेवी का यूज अटैक करने के लिए ना के बराबर होता था। नेवी में बेसिकली हम क्या करते थे, या तो ट्रैवल करते थे या फिर अगर मान लो बड़ी संख्या में आपको सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करने, तो वहां पर नेवी का यूज किया जाता था। और इंडियन नेवी में आप कह सकते हैं ट्रू सेंस में मॉडर्नाइजेशन लेके आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने बहुत ही अर्ली टाइम में ये समझ लिया था कि इंडिया के आसपास अब नेवल पावर्स इकट्ठा हो रही है, ग्रेट ब्रिटेन हो चाहे या फिर इवन पोर्टुगल, इवन द फ्रेंच नेवी, इन सब एम्पायर्स को देखकर शिवाजी महाराज ने ये डिसाइड कर दिया कि मराठा एम्पायर की नेवी को ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और इनके टेन्योर में देखा गया कि पहली बार एक इंडियन एम्पायर के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, जिसके पास कैनन्स थे जो लिटरली किसी और नेवी को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम मराठा एम्पायर ने टोटल 500 शिप्स की एक फिरोशियस नेवी बना दी थी। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जो यूरोपियन नेवी थी उसके कंपैरिजन में मराठा नेवी की जो शिप्स थी काफी छोटी थी, मगर अपने आप में ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था कि इंडिया को भी एक प्रॉपर नेवी डेवलप करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा, अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पर ये हो गई कि शिवाजी महाराज की जब डेथ हुई 1680 में, ये बात क्लियरली इंडियन नेवी के पेज में आपको मिल जाएगी कि आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन 1680 द मराठा नेवी बिकेम वीक। शिवाजी महाराज के बाद जो बाकी पेशवा आए उन्होंने कभी नेवी की इम्पोर्टेंस समझी नहीं। मेरे हिसाब से अगर मराठा एम्पायर अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग रखता तो ब्रिटिश एम्पायर जिस तरीके से हावी हो गया था मराठा एम्पायर पर, उस तरीके से ये डोमिनेट कर पाते। और उसके अलावा मराठा एम्पायर थ्रू इट्स नेवी एक्सपैंड कर सकता था अरेबियन पेनिनसुला में और जगह। ये आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी चूक हो गई थी। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी नेवी का फ्लैग देखें तो वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की छाप होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको रिमाइंड करवाती है अपने सुनहरे इतिहास के बारे में। उसके अलावा हमें इससे ये भी पता लगता है कि इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाकर रखना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने खो दी तो लॉन्ग टर्म में इससे हमको ही लॉस होगा एज ए नेशन। और उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो पहली बार है जब हम लोग इंडियन नेवी के फ्लैग को देख करना एक आप कह सकते हैं सेंस ऑफ रिजेम्बलेंस महसूस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो लोगो है ये हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। और ये बात हमारे देश के कि अब तक भारतीय सेना की ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी। ये बात ओपनली की हमारे पीएम ने, पीएम ऑफिस की ट्वीट है। और आगे ये कहते हैं, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। और ये बहुत ही अजीब बात है कि ये करने में हमको 75 इयर्स लग गए। साउथ एशिया में बाकी आप देश देखोगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, वहां पर किसी की भी नेवी के झंडे पे आपको आज भी कोई क्रॉस दिखेगा नहीं। तो भी आप कह लीजिए लिटरली गुलामी की निशानी थी दैट वी हैव फाइनली रिमूव्ड। अब देखना इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर पे ये झंडा आया, बाद में देखा गया कि 2004 में झंडा फिर से चेंज कर दिया गया। अब देखिए जो ये नया फ्लैग आया है, कल को अगर मान लीजिए कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है इंडिया में, कोलिशन गवर्नमेंट आती है, तो क्या फिर से ये फ्लैग को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना होगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग है क्या आपको पसंद आया है, क्या आपको अच्छा लगा है, या फिर आप इसमें और कुछ एडिशन चाहते थे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। है जो समुद्री सीमा है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा हमें। और उन्होंने 500 शिप का पूरा एक वो बनाया उस टाइम पर। और उन्होंने प्रॉपरली प्लान किया कि नेवी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री, किसी भी साम्राज्य के लिए। तो उनसे इंस्पायर होके ये पूरा फ्लैग बनाया गया। लोग चाहते थे, अब देख लें कि कुछ होता है कि हर कोई बोलता होगा हमारी स्टेट है, हमारी स्टेट का है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या राय दी कि यहाँ पर जो है कि एक खास आए शिव जी महाराज का साइन आना चाहिए। और देख लें कि वो ही आए भाई। कोई मसला नहीं कि हमारी स्टेट्स का है या हमारी स्टेट्स का है, स्टेट्स क्या बात है भाई साहब, ये तो मोदी जी ने कमाल कर दिया। और नेवी के ऊपर जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज जितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, बिल्कुल। और उनका तो सिंबल जो है ना वो साइन जो है वो बनता